ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। जिया जो कि यहाँ पास मैरिज हॉल में आती है। आज ना उसकी मैरिज थी। जिया कहती है कि आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। पूरे 5 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद फाइनली मेरी मैरिज मिस्टर फू के साथ होने वाली है। फाइनली आज मेरी मैरिज मिस्टर फू के साथ हो जाएगी। जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी उसकी खुशी में ग्रहण लगता है। मिस्टर फू यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि मुझे माफ करें, आज की मैरिज खत्म होती है। आज यहाँ पर कोई भी मैरिज नहीं होगी। जिया कहती है कि लेकिन क्यों, तुम मुझे क्लियर तो कर दो। तुमने तो मुझे कल कहा था कि तुम मुझसे मैरिज कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे ओल्डर ब्रदर के क्राइम का सबूत इकट्ठा करने के लिए था। अब जो कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो मैं तुमसे कोई भी मैरिज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा था। जिया को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिया कहती है कि एक्टिंग, तुम क्या मजाक कर रहे हो? पिछले 5 इयर्स से तुम बस मुझसे नाटक कर रहे थे। वो कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। वो तो यहाँ से चला जाता है। जिया तो यहाँ पर उसके पीछे आ रही होती है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर जिया अपना फोन चेक करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके ब्रदर को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में मूसी ग्रुप को सील कर दिया गया है और बैंक करप्ट भी कर दिया गया है। जिया का तो यहाँ पर दिल टूट गया था क्योंकि वो मिस्टर फू से बहुत ज्यादा लव करती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर वो अपने ब्रदर को कॉल करती है लेकिन कोई भी उस कॉल का आंसर नहीं देता। जिया तो यहाँ पर रो रही होती है और कहती है कि मेरे ब्रदर को अरेस्ट कैसे किया जा सकता है? उसने कोई अपराध नहीं किया। जरूर ही कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी जाकर फू से पूछती हूँ। फिर यहाँ पास में वो जाने लगी थी। तभी उसे यहाँ पर मिया रोक लेती है और कहती है कि तुम अभी भी उसे क्यों ढूंढ रही हो? जिया कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? मिया कहती है कि मेरा नेम मिया है और मैं मिस्टर फू की फियांस हूँ। मेरी और मिस्टर फू की नेक्स्ट मंथ मैरिज है। जिया कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। मैं तो मिस्टर फू के साथ पूरे 5 इयर्स से रिलेशनशिप में हूँ। मिया कहती है कि तुम्हारे बारे में मिस्टर फू ने मुझे पहले बता दिया था। वो सिर्फ तुम्हारे साथ एक्टिंग के लिए है। तुम्हारे पास कुछ और बकवास करने को ना हो तो तुम प्लीज यहाँ से जा सकती हो। जिया कहती है कि मेरा उससे कुछ काम है, मुझे उससे मिलना है। मिया कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारी करंट सिचुएशन देख के तुमसे मिलना चाहेगा? ज्यादा पंगे क्रिएट मत करो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मिस्टर फू ने पहले ही कह दिया कि उनका लेना देना तुमसे कुछ भी नहीं है और तुमसे कहा है कि तुम उनके पास दोबारा मत आना। बेचारी जिया कहती है कि नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे अभी देखना चाहती हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिया कहती है कि आखिरकार मामला क्या है? जरूर यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी यहाँ पर मिया आ जाती है। मिया कहती है कि मैं उसे रोक नहीं सकी। वो मिया से प्यार से बात करता है और कहता है कि ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ। जिया सोचती है कि मिस्टर फू की सच में फियांस मिया है। मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर अपने ब्रदर यान के लिए पूछने के लिए आई हो तो मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। यहाँ पर जिया कहती है कि हम पूरे 5 इयर्स से एक साथ क्यों हैं? मेरी तो अभी जस्ट तुम्हारे साथ मैरिज भी होने वाली थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े वाले क्रूअल हो। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्रदर के चक्कर में था। प्लीज इतनी सेल्फिश मत बनो। जिया कहती है कि हमने जो एक साथ इतनी सारे प्रॉमिसेस किए थे सारे झूठे हैं। वो कहते हैं कि ये सिचुएशन की मजबूरी थी। बेशक मेरी इच्छा के विरुद्ध कहे गए सब मायने नहीं रखते। चले जाओ यहाँ से। जिया कहती है कि मेरे बिग ब्रदर ने आखिरकार क्या गलत किया है? तुम मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं कि 5 साल पहले वो कंपनी का प्रोजेक्ट, क्या तुम भूल गई जिया? ये सारी उसी की गलती है। खैर, उससे बहस करने के बजाय तुम यहाँ से चली जाओ, ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारी फैमिली ने कितना ज्यादा पैसों का घोटाला किया है ये पता लगाना इम्पॉसिबल है। जिया कहती है कि मेरे बिग ब्रदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या तुम मुझे उससे मिलने के लिए ले जा सकते हो? मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। वो कहता है कि तुम उसे नहीं देख सकती। डोजी ठहरा जाने से पहले किसी को भी इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। इतने सारे गम उसे एक साथ मिल गए थे, उससे तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर उसे चुआन पकड़ लेता है। चुआन मिस्टर फू से कहता है कि तुम जिया के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो कि उसे मू फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी तुम यहाँ पर उसे दुख पहुंचा रहे हो। फू कहते हैं कि उसका लास्ट नेम भी मू है। चुआन तो यहाँ पर जिया को उठाकर ले जा रहा होता है और उसे वार्न करते हैं कि अगर तुमने फिर से जिया को कुछ भी बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में चुआन यहाँ पर जिया के उठने का वेट कर रहा था। वो भी यहाँ पे सो गया था। जब जिया उठती है, चुआन कहता है कि तुम उठ गई। जिया कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
और तुम यहाँ पर क्यों हो? जुआन कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने आया था, तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मुझे वहीं पर मिली। तुम उस फू के ऑफिस में बेहोश थी। मैं मेयो फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि उस फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। जिया कहते हैं कि प्लीज मेरे बिग ब्रदर को बचाने में हेल्प करो। जुआन कहते हैं कि मेयो फैमिली के मामले का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, मुझे डर है कि जिया यहाँ पर बात करते हुए कहती है कि मेरा ब्रदर, क्या वो ऊपर चला जाएगा? जुआन कहते हैं कि उनके लिए जो करंट सिचुएशन है अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है। जिया कहती है कि हम सबसे अच्छे वकील को हायर करेंगे। जुआन बताते हैं कि मिस्टर फो इस कंट्री में सबसे बेस्ट लॉयर में आते हैं, वो हमारी अपोजिट टीम का पहले से ही केस ले रखे हैं, उनसे लड़ने का कोई भी साहस नहीं करेगा। वो फैमिली को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। जिया कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरे वजह से ये ब्रदर यान की ये सिचुएशन है, यही मिस्टर फो से मैरिज करना से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी है। जिया कहती है कि क्या मेरे ब्रदर यान को पहले से ही पता था कि मिस्टर फो उसकी जांच कर रहा है? जुआन कहते हैं कि हम पहले से ही जानते थे कि मिस्टर फो का तुम्हारे पास आने का पर्पस अच्छा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी पसंद का विरोध नहीं कर सका, इसलिए वो उसने तुम्हें जाने दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया का ब्रदर उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे और उस मिस्टर फो के बीच क्या चल रहा है। जिया कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसका ब्रदर तो थोड़ा टेंस होकर बोलता है कि तुम दोनों कब एक साथ आए। जिया कहती है कि हम लोगों ने कल ही अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है। उसके ब्रदर उसकी खुशी देखकर कुछ नहीं कहता। जिया कहती है कि मुझे मेरे पसंद का बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज आप बीच में इंटरफियर मत करिएगा। उसके ब्रदर कहते हैं कि क्या तुम उसे सच में इतना ज्यादा पसंद करती हो? क्या पता तुम्हारे लिए उसके बुरे इरादे हों। जिया तो यहाँ पर पूरा भरोसा करते हुए कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती हूँ। प्लीज आप फू को शर्मिंदा मत करना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। यान कहते हैं कि ठीक है, तुम जब तक खुश हो तब तक ठीक है। उसकी खुशी देखकर उसके ब्रदर उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ पर जिया अपना पूरा सिर पकड़कर कहती है कि ये सारी मेरी गलती है। जुआन उसे कंसोल करते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। जिया कहती है कि क्या आप मुझे मेरे ब्रदर से मिलवा सकते हैं? जुआन कहते हैं कि मैंने पहले ही पूछा था, लेकिन वो लोग अनुमति नहीं दे रहे हैं। जिया कहती है कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए, उस फो के पास जरूर कोई रास्ता होगा। यहाँ पर तो जुआन कहते हैं कि तुम्हारे ब्रदर को उस फो ने ही नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम फिर से उसके पास जाओगी? क्या तुम अभी भी उसे देखना चाहती हो? जिया कहती है कि मेरे ब्रदर को उसके द्वारा ही भेजा गया है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसके पास डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता होगा। जब वो चली गई होती है, जुआन सोचता है कि तुम इतनी ज्यादा स्टूपिड क्यों हो, मिस्टर फो तुम्हारी हेल्प कभी भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर फो के पास आती है और कहती है कि मैं उतनी टाइम अपनी बात क्लियर नहीं की थी, मैं अपने ब्रदर से मिलना चाहती हूँ। फो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम नहीं मिल सकती। जिया कहती है तुम हमारी ओल्ड फ्रेंडशिप की खातिर क्या मेरी एक बार हेल्प नहीं कर सकते? फो कहता है कि तुमने लगता है गलत समझा, हमारे बीच कोई भी अफेक्शन नहीं रहा, हम केवल एक दूसरे के अब एनिमी हैं। यहाँ पर बेचारी जिया कहती है कि मैंने इन 5 सालों में तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। मैं तुमसे बेग करती हूँ कि प्लीज तुम मुझे आखिरी बार मेरे ब्रदर से मिलने दो। मिस्टर फू यहाँ पर गुस्से में कहता है कि तुम्हारा ब्रदर इसका हकदार है, उसे कोई नहीं बचा सकता। जिया कहती है कि मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। फू कहता है कि तुम्हें ये अधिकार नहीं है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से। जब वो बाहर जा रही होती है तभी उसे मिस्टर फू की कॉल आती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर से मिलवाऊंगा, तुम जल्दी आ जाओ। फिर ना वो यहाँ पास पहुँच गई थी। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर से मिलवाऊंगा। जिया कहती है कब मिलवा रहे हो तुम मुझे, क्या मेरा ब्रदर ठीक तो है ना? वो कहता है कि वो अपने गुनाह जो है कबूल नहीं कर रहा है। जिया कहती है कि अब मेरा ब्रदर कैसा है, क्या उसे कुछ कष्ट दिया जा रहा है? उसका ब्रदर ना उसके जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि तुम जानती हो कि यान को कैसे पता नहीं चल सका कि वो अभी भी एक संयोग है, हम सोचते थे कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जिया कहती है कि मैं अपने ब्रदर की हेल्प करने के लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। वो कहते हैं कि उससे गुनाह कबूल करवाओ। जिया कहती है कि मेरे ब्रदर ने कुछ भी नहीं किया है। वो गुस्से में कहते हैं कि जो उसने किया है वो उसकी मौत के सजा के लिए काफी है। जिया यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्रदर इस दुनिया से चला जाए। वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम उसे और भी कष्ट में नहीं देखना चाहती होगी। पीछे उसका बेचारा ब्रदर बैठा होता है, उसे ऐसे देखकर
वो फिर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर उसके ब्रदर को ले जाया जाता है। यहाँ पर तो जिया बहुत जोरों से रोने लगती है। उसके ब्रदर उससे आखिरी बार कहते हैं कि जिया तुम अपना ख्याल रखना। फिर उसको ले जाया जाता है। जिया तो यहाँ पर ब्रदर ब्रदर करके बहुत ज्यादा रो रही थी। वो उसे पकड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि मुझे जाने दो। जिया कहती है कि तुमने ये सब चीजें जानबूझकर की ना। मिस्टर वो कहते हैं कि तुम उसकी वीकनेस हो, केवल तुम्हें देखकर वो अपने गुनाह कबूल करता। जिया कहती है कि तुम शुरू से लेकर अंत तक मेरी हेल्प करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि तुमने मेरा यूज किया मू फैमिली को नष्ट करने के लिए। तभी यहाँ पर चुआन आ जाता है। चुआन कहते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा, और यहाँ पर वो उसे एक लॉयर से मिलवाता है। जिया को चुआन कहते हैं कि ये लॉयर ली है, ये तुम्हारा केस लेने के लिए रेडी है। जिया कहती है कि मैं आपसे बैक करती हूँ, प्लीज मेरे ब्रदर को बचा लीजिए। बाद में ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर चुआन बताते हैं कि सबसे पहले यान एक कंपनी में काम करता था, वहाँ शन भी था। पता नहीं शन उस घटना के दौरान गायब हो गया, पता नहीं इसमें क्या केस है। जिया कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। लॉयर बताता है कि वो शुरू से लेकर अंत तक आपकी फैमिली में शामिल था, इस वजह से उसके पास बहुत सारे एविडेंस होंगे। जिया कहती है कि भले ही 1% चांसेस हो, लेकिन मैं अपने ब्रदर के लिए केस लड़ना चाहती हूँ। चुआन कहता है कि डोंट वरी, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हेल्प करूंगा सेन फैमिली को ढूंढने में। आज उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उसके साथ चुआन था, जो कि उसकी हर घड़ी में हेल्प करने के लिए रेडी था। जिया कहती है कि थैंक यू सो मच चुआन। बाद में जिया सो रही होती है। यहाँ पर उसे वही ड्रीम्स आ रहे होते हैं जब अपने ब्रदर से कह रही थी कि मैं वो को लाइक करती हूँ, इसमें आप इंटरफियर मत करिएगा। जिया तो घबरा जाती है और घबरा कर यहाँ पे उठ गई थी। फिर यहाँ पे वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि चुआन क्या कर रहा है, क्या उसे सन फैमिली मिल गई। तभी यहाँ पर वो फोन चेक करती है, जहाँ पर न्यूज आ रही होती है कि जियांग समूह की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, स्टॉक मार्केट में शॉर्ट होने का संदेह है, और ये भी हो सकता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। जिया कहती है कि क्या चल रहा है, क्या चुआन को कुछ हुआ है। जिया को याद आता है कि उस समूह में केवल बाकी सबने भाग नहीं लिया था, बल्कि पास्टर मीन ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसा लगता है शन फैमिली भी इसमें शामिल है। जिया सोचती है कि मुझे जाकर मिस्टर फू को समझाना होगा। फिर यहाँ पर वो मिस्टर फू के ऑफिस में आ गई थी। वहाँ पर तो मिस्टर फू था ही नहीं। वहाँ पर न तभी मिया आती है। मिया कहती है कि जहाँ तक कि मुझे याद है कि तुम्हारे ब्रदर का आज केस है ना, तुम्हारे पास आज भी टाइम है मिस्टर फू से मिलने का। जिया को तो यहाँ पर कुछ नहीं पता था। जिया कहती है कि तुम क्या कह रही हो। मिया कहती है कि आज वो दिन है जो तुम्हारे ब्रदर को आज दोषी ठहराया जाएगा। और रही बात मिस्टर फू की, वो निश्चित रूप से आपके ब्रदर की मृत्यु दंड के लिए केस लड़ेगा। इतने में ही वहाँ पास मिस्टर फू आ जाता है। जिया कहती है कि क्या इसने जो भी कहा वो सच है। वो कहता है कि तुम्हारे ब्रदर को आज मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। जिया कहती है कि लॉयर ली को तुमने मेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया था। वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसे सच नहीं बदल सकता। आज यान को फांसी दे दी गई है। जिया कहती है कि तुम इतने क्रूअल क्यों हो, क्या इतना पर्याप्त नहीं था कि तुमने उसे जेल में डाल दिया है, तुम तो उसे ऊपर भी पहुंचाने में लगे हुए हो। और तो और तुमने सभी को ये बात मुझसे छिपाने के लिए कहा, आखिरी बार तुमने मुझे उसे मिलने भी नहीं दिया। वो कहते हैं कि क्या से क्या हो गया, अब तुम इसके बारे में मत सोचो, जाओ वापस और आराम करो। जिया कहती है कि मुझे अपनी लाइफ में जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि तुमसे प्यार करना। फिर वो रोते हुए रास्ते में भागते हुए जा रही होती है। तभी यहाँ पर उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू के पास लॉयर ली आते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि यान के मामले में एक और सीक्रेट है। जब वो उसे बता देते हैं, वो कहते हैं कि क्या कहा तुमने, यान के साथ अन्याय हुआ है। वो भी जिया को लाइक करता था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को वो हाइड करके रखा हुआ था। यहाँ पर फिर वो याद करते हैं कि जिया उसके साथ कितना ज्यादा खुश थी, वो उससे मैरिज करने के लिए बहुत ज्यादा वाली एक्साइटेड थी। लॉयर ली कहते हैं कि कल यान की दूसरी सुनवाई है, क्या आप मिस जिया से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। आपने यान को केस पलटने के लिए अपने करियर का उपयोग गारंटी के रूप में किया था। वो कहता है कि ये मेरा व्यवसाय है, मैं तुरंत जिया से कांटेक्ट करूंगा और कल उसे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहूंगा। लॉयर ली जिया को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। मिस जिया को कुछ हुआ तो नहीं है, वो कॉल नहीं उठा रही। मिस्टर फू कहते हैं कि वो कॉल कहाँ से नहीं दे रही है, ये इम्पॉसिबल है। फिर वो चुआन के पास जाता है। वो कहते हैं कि जिया कहाँ पर है। चुआन कहते हैं कि आप मुझसे किस हैसियत से पूछ रहे हैं, एक्स फियांस या फिर राइवल्स टीम का लॉयर। आपने मो फैमिली को बर्बाद कर दिया है। तुम ऐसा पूछकर क्या साबित करना चाहते हो कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अब तुम अपनी एक्स फियांस की परवाह क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि आज यान के मुकदमे की पुनः शुरुआत का दिन है, वो क्यों नहीं आई। चुआन कहते हैं कि वो तुम्हारे कारण इस दुनिया से चली गई, उसकी डेथ आधे साल पहले हो चुकी है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो।
वो कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो कैसे जा सकती है। चुआन बताता है कि वो तुम्हारी कंपनी में उत्तेजित होकर गई थी, लेकिन वहाँ उसके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर वो वहाँ से रोते हुए भाग रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया एक कार से, जिस दौरान वो हमें छोड़कर चली गई। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बात मुझे कैसे पता नहीं चली, मैं कैसे नहीं जान पाया। चुआन कहते हैं कि बेशक तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम हमेशा उसका यूज करते हो, उसे चोट पहुंचाते हो, तुमने उसकी कभी परवाह नहीं की। वो कहते हैं कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। चुआन कहते हैं कि ये मत बोलो कि वो तुम्हारे कारण इस दुनिया से चली गई, अब तुम इस तरह बिहेव करके प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो। वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, मैं तो बस ये सब कुछ केस के लिए कर रहा था। चुआन कहता है कि इस केस के चक्कर में तुमने मू फैमिली को बैंकरप्ट भी कर दिया, तुमने रिया का इकलौता ब्रदर भी उसे खोने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर फू कहता है कि ये मेरी ड्यूटी थी, यान ने क्राइम किया था। वो ऐसे घबराते हुए बोल रहा होता है। चुआन कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर ये भी साहस नहीं है कि तुम अपनी बातों को स्वीकार कर सको। वो कहता है कि जिया कहाँ पर है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसे कहाँ पर दफनाया गया है। चुआन कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है, इसका मतलब कि जिया जिंदा है। यहाँ पर वो न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि मो फैमिली का जो सन है उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। तभी यहाँ पर चुआन आ जाता है। चुआन से जिया कहती है कि मैं अपने ब्रदर से मिलना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता। चुआन कहते हैं कि डोंट वरी, तुम्हारा बिग ब्रदर ठीक है, उस कार एक्सीडेंट में लगभग तुम ऊपर जाते जाते बची हो, जब तुम ठीक हो जाना तो चलना। चुआन उसे बताता है कि आज मेरी मुलाकात फू से हुई थी, क्या तुम्हें अब भी वो याद है। जिया को तो पूरी याददाश्त याद नहीं थी। जिया कहती है कि जिसने मेरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया, मेरे ब्रदर को जेल पहुंचाया, वो वही है ना, क्या कुछ और भी है। जिया को मिस्टर फू के साथ गुजारे हुए लम्हे भूल गए थे। चुआन भी उसे क्लियर नहीं करता और कहते कि कुछ नहीं, और कहता है कि फू एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, तुम फ्यूचर में उसके साथ कभी दिखे तो तुम उसके साथ मत जाना। जिया कहती है कि उस मिस्टर फू ने हमारी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये सच है कि मेरे ब्रदर ने गलती की थी। मैं उस मिस्टर फू को दोबारा नहीं उकसाऊंगी, ना ही उससे मिलूंगी, आप चिंता मत करिए। चुआन उसे हक कर लेता है। जिया कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिया कहती है कि खैर हमारी मैरिज नेक्स्ट मंथ है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं तुम्हें परेशान करूंगी, और कहती है कि आपके इस हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। चुआन कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम मुझसे मैरिज करोगी ना। जिया कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। चुआन कहते हैं कि हमारी मैरिज के बाद तुम्हारे ब्रदर से मिलने के लिए चलेंगे। दूसरी साइड हमें मिस्टर फू का दिखाया जाता है। वो लॉयरली से कहते हैं कि आधे साल पहले कार की जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में जांच करने में कुछ पता चला। लॉयरली बताता है कि मुझे डाउट है कि वो चुआन आपसे झूठ बोल रहा है, मिस जिया अभी जिंदा है। मिस्टर फू कहते हैं कि चाहे कोई भी तरीका आजमाओ, लेकिन मुझे जिया की लोकेशन चाहिए कि वो कहाँ पर है। दूसरी साइड हमें यहाँ पर मिस्टर चुआन और जिया को दिखाया जाता है। जिया कहती है मैं लगता है तुम्हारा वार्डनर घर पे बुलाई हूँ, और साथ में फोन भी। चुआन कहते हैं कि तुम लिटिल फूल हो, तो ठीक है तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी जस्ट गया और जल्दी से लेकर मैं भी आता हूँ। जब जिया वहाँ पास खड़ी थी तभी वहाँ पास मिस्टर फू देख लेता है उसे, तभी वो उसके पास आता है और उसका नेम पुकारता है। वहाँ पास तो मियाँ भी थी। मियाँ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसका नेम बार बार ले रहा था। जिया कहती है कि तुम हो कौन। मिस्टर फू कहता है कि क्या तुम्हें मैं नहीं याद, मेरा नेम मिस्टर फू है। जिया कहती है कि मेरे बिग ब्रदर के केस के वकील थे ना, मेरे ब्रदर का केस अब बंद हो चुका है, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। फू कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आधे साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। जिया कहती है कि मेरी कार एक्सीडेंट का आपसे क्या लेना देना है, और तुम्हें अपॉलॉजी करने की जरूरत नहीं है। फू कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। जिया कहती है मुझे पता है कि आप अपना ड्यूटी निभा रहे थे। मिया कहती है कि बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई, मैंने सुना था कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं मिस्टर फू की फियांस हूँ, लगता है तुम भूल गई हो। जिया कहती है कि मुझे माफ करो, मैं तुम्हें नहीं जानती, अगर आपके पास कुछ और बात करने के लिए ना हो तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर तो मिया भी शॉक हो जाती है और कंफ्यूज भी। चल वो कहता है कि तुम इन महीनों में कहाँ थी, तुम कोर्ट के दिन कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुई। वो ना उसका हाथ पकड़ लिया होता है। जिया कहती है कि मुझसे दूर रहो, वरना मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे रूड बिहेव कर रही हूँ। मिया तो सोचती है कि क्या कहीं ये प्रिटेंड तो नहीं कर रही है या फिर एक्टिंग तो नहीं कर रही है। वो तो कंफ्यूज हो रही होती है, ये नाटक कर रही है, क्या चल रहा है यहाँ पर, या फिर ये मिस्टर फू को पाने के लिए इस तरह एक्टिंग कर रही है। जिया कहती है कि मैंने अपने बिग ब्रदर को पूरा जो मामला है सब कुछ अपने फियांस को सौंप दिया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरे फियांस के पास जा सकते हैं। मिस्टर फू शॉक होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास एक फियांस भी है। तभी यहाँ पे चुआन आ जाता है। चुआन कहता है कि मैं इसका फियांस हूँ। लॉयर फू हम जल्दी मैरिज करने वाले हैं, तो प्लीज आप उसे परेशान मत करो।
वो कहता है कि मैं लॉयर हूँ। जिया कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो यहाँ पर उसे एक रिंग दिखाते हुए कहता है कि जिसे तुम्हें खुद ही चूज किया था मुझसे मैरिज करने के लिए। पेज पे मिया कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मैरिज करोगे। जिया कहती है कि मेरा फियांस केवल चुआन है, मैं उसके साथ बचपन से हूँ, कोई भी मुझे मिस्टर चुआन से अलग नहीं कर सकता। मिया सोचती है कि इसकी हालत देखकर तो मुझे लगता है कि ये सच में मिस्टर फू को भूल गई है। चुआन कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुमने जिया के साथ पास्ट में क्या किया है। तुम उसे मजबूर मत करो कि वो तुमसे नफरत करने लगे। क्या तुम ये नहीं देख सकते कि वो एक्सीडेंट के बाद कुछ नहीं बोली सिवाय तुम्हारे। तो प्लीज तुम उससे दूर रहो। मिया कहती है कि क्या जिया सच में अपनी याददाश्त खो बैठी है। चुआन कहते हैं कि हाँ, तो प्लीज तुम अपने मैन को संभाल के रखो। मिस्टर फू जिया से कहता है कि मुझे माफ कर दो। जिया कहती है कि तुम सिर्फ मेरे ब्रदर के केस में थे और मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर यहाँ से चुआन और जिया चले जाते हैं। फिर बाद में जिया के पास मिस्टर फू आता है। वो कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर ना वो जिया को उसी मैरिज हॉल में ले आया था जहाँ पास उनकी मैरिज होनी थी और मिस्टर फू ने कैंसिल कर दी थी। मैरिज हॉल पे मिस्टर फू उसे रिंग वगैरह दिखा रहे होते हैं जो कि उसे वो पहनाने वाले थे। यहाँ पर जिया को उस मैरिज हॉल को देखकर, रिंग वगैरह देखकर उसे याददाश्त सारी वापस आ जाती है। उसे सब कुछ याद आ गया था कि फू ने उसके साथ क्या क्या कुछ नहीं किया था। उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। वो एक एक चीज उसे याद आ गई थी। जिया कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मुझे मेरी याददाश्त वापस आ जाए और मैं अपना पुराना प्यार फिर से जगा लूं और याद करो कि तुमने मुझे किस तरह से ह्यूमिलेट किया, या फिर तुम मुझे फिर से ह्यूमिलेट करना चाहते हो। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। जिया कहती है कि नहीं, उसे पूरी तरीके से याद से भी नहीं आई थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिया सो रही होती है। उसे सपने में सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी मिस्टर फू से किस तरह मैरिज होनी थी। उसने मैरिज से इनकार कर दिया था। वो अपने ब्रदर की हेल्प के लिए उसे बैक तक की थी लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। फिर उसका कार एक्सीडेंट कैसे हो गया था। यहाँ पर फिर वो घबराहट से उठ जाती है। चुआन कहता है कि क्या हुआ। जिया कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। चुआन कहते हैं कि क्या तुम सचमुच उसे जाने देना चाहती हो। जिया कहती है कि मैं बहुत पहले ही रियलिटी को पहचान चुकी हूँ। मैंने उसे पूरी तरीके से अपने रिश्ते तोड़ दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और कहती कि जब मैं सबसे बुरे टाइम में थी तुमने ही मेरा साथ दिया था। चुआन कहते हैं कि खैर अब हमारी मैरिज होने वाली है। जिया कहती है कि अब तो हमारी मैरिज होने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे किसी और को देना चाहते हो। चुआन कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। अगर वो हमारे बीच मिस्टर फू आया होता तो हमारी मैरिज बहुत पहले ही हो जाती। जिया कहती है ठीक है, फिर मैं तुमसे मैरिज करने का वेट करूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया मैरिज हॉल में एंटर करती है। वहाँ पर चुआन उसे देख रहा होता है। जिया तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, वो तो उसे देखता रह जाता है। चुआन कहता है कि फाइनली हमारी मैरिज होने वाली है। जब वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाने ही वाले थे तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और कहते हैं ये मैरिज नहीं हो सकती। जिया कहती है कि लॉयर फू आप मेरे लिए कौन है, मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए। चुआन कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी राइट है इस तरह कहने का। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। मिस्टर फू कहते हैं कि हमारी मैरिज पहले ही हो चुकी है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम किसी और से मैरिज नहीं कर सकती। जिया कहती है कि ओ तुम उस मैरिज की कहीं बात तो नहीं कर रहे हो जिस मैरिज में मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ाया गया था और तुमने उस मैरिज को कैंसिल कर दी थी। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद है। जिया कहती है कि मैं तुम्हें स्टूपिड दिखती हूँ क्या, तुमने मुझे एक बार पहले ही धोखा दे चुके हो झूठ बोलकर। तुमने मेरे साथ क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। चुआन यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से। जिया भी कहती है कि इसे बाहर निकाल दो, मैं इसे अभी देखना बिल्कुल नहीं चाहती। मिस्टर वो कहते हैं कि तुम्हें उससे मैरिज नहीं करना चाहिए। खैर उसे ले जाया जाता है। फिर यहाँ पर वो लोग अपने मैरिज के रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। जिया फिर यहाँ पर चुआन को किस करती है। इसी के साथ उनकी मैरिज हो गई थी। नेक्स्ट सीन में वो अपने फेस पे टचअप कर रही थी तभी वहाँ पर मिया आ जाती है और उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम मिस्टर फू को सड्यूस करती हो, अपने पीछे उसको भगाए रहती हो। जिया कहती है कि तुम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने में बहुत अच्छी हो। मिया कहती है कि तुम और मिस्टर फू अलग अलग दुनिया से, तुम बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हो। जिया कहती है कि तुमसे तो अपना मैन संभाला नहीं जाता और यहाँ पर आकर तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। तुम्हारा तो उसके वन साइडेड लव है, तुम्हें बिल्कुल भी मिस्टर फू लाइक नहीं करता। और यहाँ पर उसके एक स्लैप चढ़ देती है और तो और वो उसे एक और स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि ये 2 स्लैप तुम्हारे लिए जो तुमने मुझे इतने ज्यादा मुझे ह्यूमिलेट किया है। तभी यहाँ पर चुआन आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। मिया तो वहाँ पे खड़ी थी। जिया कहती है कि तुम अभी तक नहीं गई। वो कहता है कि तुम्हारे स्लैप उसने चढ़ा ना, तुम्हारा फेस तो ठीक है ना, क्या तुम ठीक हो। जिया कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
खैर रहने भी दो, वो सभी लोग बुरे लोग हैं, मैं बस अपने जल्द से जल्द अपने ब्रदर से मिलना चाहती हूँ। चौहान कहता है कि ठीक है फिर कल चलते हैं हम तुम्हारे ब्रदर से मिलने के लिए। बाहर पे तो मिस्टर फू खड़ा था, वहाँ पास ना जिया आती है। मिस्टर फू कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती, मेरा वास्तव में तुम्हें दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। जिया कहती है कि बस करो, मुझे बार बार परेशान करना बंद करो, तुम करना क्या चाहते हो। चौहान कहता है कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इस केस से बाहर निकालने की कोशिश की। जिया कहती है कि जानबूझ के करो या ना करो लेकिन गलती तो हो गई है, और मैं तुम्हें साफ बता दूं कि मैं वो गलती दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर वो ना मिस्टर चौहान के साथ वहाँ से चली जाती है। जब वो चली गई होती है तभी यहाँ पर मिया आती है। मिया कहती है कि तुम अपने आप को धोखा देना बंद करो, जिया के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। चौहान कहते हैं कि बकवास करना बंद करो। फिर कहती है कि मैं तुमसे लव करती हूँ मिस्टर फू, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगी। यहाँ पर मिस्टर फू कहता है कि मैंने कहा था कि मैं उस जिया को धोखा देने के लिए तुमसे मैरिज करूंगा, मैं सब कुछ उसे केस से अलग करने के लिए कर रहा था, लेकिन जबकि केस अब खत्म हो चुका है तो इसलिए अब और प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मिया कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी लवर बन के रहना चाहती हूँ। फिर वो तो वहाँ से चला गया होता है। मिया यहाँ पे सोचती है कि मिस्टर फू मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बाद में मिस्टर फू को पता चलता है कि सेन फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पता चल जाता है, वो कहता है कि मैं अभी जाकर जिया को ढूंढता हूँ और उसे बताऊंगा कि वो खुद देखे कि सेन फैमिली मिल गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाहर पे मिया खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है, सोचती है कि जिया ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्ही ने मुझे फोर्स किया है, इस बार मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो जिया को बैठा कर फोर्सफुली करके उसे ले जा रहा होता है। वो कहता है कि तुम आज्ञाकारी बनो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पास तो काफी सारे गुंडे खड़े हुए थे। आई थिंक इन गुंडे को मिया ने भेजा था। तभी एक बंदा जिया के ऊपर हमला करने वाला था, तभी उसे बचाने के लिए भी इस पे मिस्टर फू आ जाते हैं, जिससे उन्हें चोट लग गई थी। जिया तो यहाँ पर रोने लग गई थी। मिस्टर फू कहता है कि रो मत। जिया कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जिया तो यहाँ पर खुद के ऊपर ब्लेम कर रही होती है। चौहान कहता है कि तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, इस मामले की जांच की गई है कि सेन फैमिली के सारे सदस्य थे ऊपर चले गए, लेकिन वो गुंडे सेन फैमिली के नहीं थे, उन्हें उस मिया ने रखा हुआ था। जिया कहती है कि क्या वो लोग मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे। चौहान कहता है जहाँ तक मिया की बात है तो उसे भी सजा सुनाई गई है। जिया कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी ज्यादा बोल्ड होगी। जिया कहती है कि अगर मैं वहाँ पे ना होती तो मिस्टर फू को चोट न लगती, मुझे होप है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। चौहान कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम दूसरे मैन की परवाह कर रही हो, मुझे जेलसी हो रही है। जिया कहती है मैं तुमसे ऑलरेडी मैरिड हूँ, क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी। चौहान कहता है कि कहना तो मुश्किल है, आखिरकार मिस्टर फू ने तुम्हारी जान अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई है। जिया कहती है लेकिन मेरे दिल में तो केवल तुम ही हो, अब खुश मेरे हबी। फिर यहाँ पर वो चौहान को किस करती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।